प्रेज लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? पता है, कभी कभी हम जब परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं, कभी कभी परमेश्वर हमें देखता है कि हम अपनी समझ से कैसे चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर के जो वचन है वो खुले हैं, है ना। परमेश्वर ऑलरेडी सब कुछ हमें दे चुका है, लेकिन आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, कभी कभी आपके उत्तर नहीं आते, है ना। आप प्रार्थना करते हैं, आप टाइप देते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज़ आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। हालेलुया। इसका रीजन है, देखो, मैं आज आपको एक बात बताऊं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हर चीज का समाधान है। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास हर चीज का समाधान है। उसका वचन कहता है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ, है ना। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब आए और अपने चेलों से उन्होंने कहा कि तुम मेरे बिगर कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली उन लोगों के लिए ये वचन है जो लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहे। ये उत्तर क्यों नहीं आ रहे, इसका एक रीजन है। हालेलुया। नीति वचन 3 और उसकी 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर ने हमें भले बुरे का ज्ञान दिया है ना। हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमें पता है कि हमारे लिए बुरा क्या है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के तुल्य हो गए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें कभी किसी दुख में नहीं देखना चाहता। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, आप, लेकिन विश्वास, है ना, विश्वास नहीं। क्यों? अब आप कहोगे विश्वास, आप कैसे विश्वास जताओगे परमेश्वर को? अरे, अगर उसने कह दिया कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान इंसान आज बनता है, वो सोचता है कि नहीं यार, चलो दुआ कर ली, अब यहां से बात करके देखते। अब खुदा ऐसे नहीं करेगा आपके लिए। खुदा आपको देखता है कि आप कितना होल्ड करके रख सकते हो या कितना उस परिस्थिति में रह सकते हो। क्योंकि जब इंसान अपनी बुद्धि चलाता है ना परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर को ये जता देता है कि, या परमेश्वर को वो ये बोलता है कि मैं तेरे तुल्य हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान रहो। क्योंकि मनुष्य जब अपनी समझ से चलता है वो ठोकर खाएगा, लेकिन अगर आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की समझ से चलते हो, आप कहीं ठोकर नहीं खाओगे। हाँ, परमेश्वर के काम थोड़े लेट है, बट वो आपको सिखाता है ना। वो चाहता है कि आज ही हो जाए, लेकिन उस आज के लिए आपको सब्र करना है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत चीजों के लिए सब्र करता है। वो एक मनुष्य को बदलने के लिए कई सालों सब्र करता है। हालेलुया। एक मनुष्य को सुधारने के लिए वो सालों रुकता है, और क्या वो उसकी मेहनत रंग नहीं लाती है। इसलिए मैं आपको बताऊं, आपको भी विश्वास करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं, अपनी कोई भी चीज आप अपने साथ में रखते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं, उस पर विश्वास कीजिए। उसको ना फोन घुमा के या पड़ोस से पूछना, यहाँ चले जाना, इस मेडिकल के चले जाना, उससे ले लेना, नहीं, ये करने की जरूरत नहीं। मैं आज आपको बताऊं, परमेश्वर आपसे अगर कह रहा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो मैं आज आपको बता दूं, परमेश्वर आपको वहां ऑटोमेटिक लेके जाएगा। हालेलुया। आप नहीं समझोगे, फिर भी परमेश्वर वो चीज आप तक पहुंचा देगा। वो इतना अच्छा पिता है। हालेलुया। आपको पता है, मैं कई बार अपनी लाइफ में मार खाता था, क्योंकि मैं हमेशा अपनी समझ से चलता था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को सीखा, समझा कि वो एक्चुअल
बोल क्या रहे, तब मैंने उन चीज को जाना। और आज मैं कहीं मार नहीं खाता, पता है एक रीजन है, क्योंकि मैं अपनी समझ से नहीं, अब प्रभु के सामने रखता हूँ हर एक बात को प्रार्थना में। और मैं आपको बताऊं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन में मेरी हर एक दुआ कबूल करता है खुदा। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हमारा पिता बहुत अच्छा है, बस वो यही चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करें, अपनी सोच से नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दी कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। अगर मनुष्य अपनी चलाएंगे, अगर आप अपनी चलाओगे तो डेफिनेटली ठोकर खाओगे। कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है इंसान, लेकिन परमेश्वर कहीं मिस्टेक नहीं करता। हालेलुया। आप देखो, चांद देखो, सूरज देखो, क्या वो मिस्टेक है? क्या वो अपनी जगह से हिले? ये आसमान देखो, क्या वो अपनी जगह से हिला? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, एक आर्किटेक्ट जब एक बिल्डिंग बनाता है वो गिर सकती है ना, चाहे वो कितने भी सिक्योर, कितने भी नींव गहरी कर ले, वो गिर सकती है, बिकॉज वो मनुष्य ने बनाई। लेकिन एक परमेश्वर एक ऐसी योजना आपके लिए बनाता है जो कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अच्छा है ना। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए रोज वचन लाऊं, और मुझे विश्वास है कि ये वचन उन तक जरूर पहुंचेगा जो लोग भटक रहे हैं, जिन लोगों की दुआएं नहीं कबूल रही हैं। आप सबको जय मसीह की।